नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुशांत राजेश में। दोस्तों, हम अक्सर सुनते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बच्चों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या सचमुच बच्चों में कमी होती है या फिर उनके हालात और अवसर अलग-अलग होते हैं? आज की यह मार्मिक कहानी आपके दिल को छू जाएगी और शायद शिक्षा को देखने का आपका नजरिया भी बदल देगी। तो कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गांव के सरकारी स्कूल में हर रोज की तरह सुबह की प्रार्थना चल रही थी। किसी की यूनिफॉर्म नई थी तो किसी की पुरानी, किसी के जूते चमक रहे थे तो किसी के पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उन्हीं बच्चों के बीच खड़ा था रवि, दुबला पतला सा लड़का जिसकी आंखों में नींद और चेहरे पर थकान साफ दिखाई देती थी। रवि आज भी बिना नाश्ता किए स्कूल आया था। उसकी माँ सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने चली जाती थी। घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे में नाश्ता करना तो एक सपने जैसा था। अक्सर रवि केवल एक गिलास पानी पीकर स्कूल चला आता, लेकिन उसके अंदर पढ़ने की चाहत बहुत बड़ी थी। जब शिक्षक पढ़ाते वह पूरी एकाग्रता के साथ सुनता। उसे पता था कि गरीबी से निकलने का रास्ता केवल शिक्षा ही है। एक दिन स्कूल में शहर से एक शिक्षाविद और समाज सेवी आए। उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, तुम में से कौन कौन रोज होमवर्क करता है? अधिकांश बच्चों ने हाथ उठा दिए, लेकिन रवि चुपचाप बैठा रहा। मेहमान की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, बेटा, तुम हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम्हें पढ़ाई में रुचि नहीं है? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना सिर झुका दिया। कक्षा में सन्नाटा छा गया। अगले दिन मेहमान ने तय किया कि वे रवि के घर जाकर उसकी वास्तविक स्थिति समझेंगे। जब वे रवि के घर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गए। रवि की मां खेत जाने की तैयारी कर रही थी। घर में उसके दो छोटे भाई बहन रो रहे थे। मां ने रवि से कहा, बेटा, आज स्कूल मत जाना, मुझे खेत पर जाना है। जब तक मैं लौटूं तुम अपने भाई बहनों का ध्यान रखना। रवि ने चुपचाप सिर हिला दिया। मेहमान यह सब देख रहे थे। अब उन्हें समझ आने लगा था कि जिस बच्चे से रोज होमवर्क की उम्मीद की जा रही थी वह तो कई बार स्कूल ही नहीं जा पाता, क्योंकि उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। कुछ दिनों बाद वे फिर स्कूल आए। इस बार उन्होंने बच्चों की यूनिफॉर्म पर ध्यान दिया। रवि की वही पुरानी यूनिफॉर्म थी जो अब छोटी पड़ चुकी थी, कई जगह से फटी हुई थी। उन्होंने पूछा, नई यूनिफॉर्म क्यों नहीं लेते? रवि ने मुस्कुराकर कहा, सर, जब पैसे आते हैं तो पहले घर का राशन लिया जाता है, कभी दवाई खरीदनी पड़ती है, कभी पुराना कर्ज चुकाना होता है। यह सुनकर मेहमान के पास कोई जवाब नहीं था। एक शाम वे फिर रवि के घर गए। उन्होंने देखा कि घर में पढ़ने के लिए कोई मेज नहीं थी, बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। रात को छोटे बच्चों का शोर, टीवी की आवाज और दिन भर मेहनत करके लौटे माता पिता की बातचीत के बीच पढ़ाई के लिए कोई शांत वातावरण नहीं था। न कोई मार्गदर्शन देने वाला, न पढ़ाई का निश्चित समय, न अतिरिक्त ट्यूशन और न ही महंगी किताबें। अब उन्हें समझ में आने लगा था कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की तुलना निजी स्कूलों के बच्चों से करना कितना आसान है, लेकिन उनके संघर्षों को समझना कितना कठिन। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक सभा आयोजित की गई। पूरा स्कूल मैदान में बैठा था। मेहमान मंच पर आए और बोले, हम अक्सर कहते हैं कि सरकारी स्कूलों के बच्चे पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जो खाली पेट स्कूल आता है? क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जिसे घर की जिम्मेदारियों के कारण कई बार स्कूल छोड़ना पड़ता है? क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जिसके पास किताबें, कॉपियां और नई यूनिफॉर्म तक नहीं होती? क्या हम उस बच्चे की तुलना कर सकते हैं जिसके घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं, पूरा मैदान शांत था,
हर व्यक्ति उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, सरकारी स्कूलों के बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल अवसरों की। यदि इन्हें भी वही सुविधाएं, वही संसाधन और वही मार्गदर्शन मिले जो निजी स्कूलों के बच्चों को मिलता है, तो ये भी किसी से कम ही होंगे। उनकी बातें सबके दिल को छू गई। उस दिन के बाद गांव के कुछ शिक्षकों और जागरूक लोगों ने मिलकर एक नई पहल शुरू की। शाम को बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाने लगी। लोगों ने पुरानी किताबें दान की, कुछ लोगों ने यूनिफॉर्म और स्टेशनरी उपलब्ध कराई। धीरे धीरे रवि और उसके जैसे कई बच्चों की पढ़ाई में सुधार आने लगा। उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह एहसास होने लगा कि समाज उनके साथ खड़ा है। दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत बड़ा संदेश देती है। हर बच्चा समान क्षमता लेकर जन्म लेता है, लेकिन हर बच्चे को समान अवसर नहीं मिलता। इसलिए किसी की सफलता या असफलता का निर्णय करने से पहले उसके संघर्षों और परिस्थितियों को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी प्रतिभा हारती नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी उसे पीछे रोक। आज की कहानी से क्या सीखेंगे? तुलना करने से पहले परिस्थितियों को समझिए। किसी बच्चे की क्षमता का आकलन केवल उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उसके संघर्षों से भी कीजिए। और यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद बच्चे की शिक्षा में सहयोग अवश्य कीजिए। शायद आपका छोटा सा प्रयास किसी का भविष्य बदल दे। अगर यह कहानी पसंद आई हो और इसका संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवारों और सभी शिक्षकों तक शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और ऐसे ही प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद एवं जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल सुशांत राजेश को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी सुशांत राजेश। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय हिंद। राधे राधे।